हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड की तैयारी कैसे करें। जिन स्टूडेंट्स ने बीएड में एडमिशन लिया है, जिनका बीएड चल रहा है, चाहे आपका कोई भी सेमेस्टर हो, कोई भी ईयर हो, आप सभी के लिए आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसमें बात करेंगे कि किस तरीके से स्टूडेंट्स बीएड में 90% प्लस मार्क्स लेकर के आते हैं और आप भी 90% कैसे ला सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कमेंट करते हैं कि सर हम जॉब करते हैं, हमें पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। बहुत हाउसवाइफ हैं जिनके पास पढ़ने के लिए समय नहीं है, तो वो कैसे अच्छा कर सकते हैं, कैसे अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है बीएड में यदि आपकी बैक लग जाती है तो आपको 1 साल बाद मौका मिलता है एग्जाम देने का। ठीक है, 1 साल तक अगर मान लीजिए कोई वैकेंसीज आ जाती हैं, उसमें आपने टेट सीटेट सब क्वालिफाई किया हुआ है, ठीक है, अब उसमें आप फॉर्म तो फिल कर पाएंगे, लेकिन बैक लगने की वजह से उसमें आप आगे का जो प्रोसेस है उसमें आप नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इससे बचने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स की बैक लग जाती है। इससे सिर्फ बचना नहीं है, आपको बहुत अच्छा करना है और बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आने हैं। उसके लिए आपको 6 पॉइंट्स फॉलो करने होंगे। सिर्फ 6 बातें ऐसी हैं जो आपको अपने जहन में रखनी है, उस पर ध्यान देना है, उसी पर काम करना है एंड आप भी बहुत अच्छा कर पाएंगे। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 90% प्लस मार्क्स लेकर के आए हैं, 94% है, किसी के 91% है, किसी के 90% है। ठीक है, 85% मार्क्स हैं, 80%, ये भी अच्छे नंबर हैं, बहुत अच्छे नंबर है। इस तरीके से आप भी अच्छा कर सकते हैं। आइए सबसे पहले पॉइंट पर बात करते हैं। हम बिल्कुल जीरो लेवल से बात करेंगे। अभी भी बीएड 3rd सेमेस्टर में स्टूडेंट्स हैं जिनको ये नहीं पता है कि हमारे सब्जेक्ट्स कितने रहेंगे और कौन कौन से रहेंगे। ठीक है, इसीलिए बिल्कुल जीरो लेवल से बात करेंगे। पहला पॉइंट हमारा ये है कि सब्जेक्ट्स एंड सिलेबस। स्टूडेंट्स बीएड बताओ 3rd सेमेस्टर में आ गया है। अगर मैं बात करूं कानपुर यूनिवर्सिटी के बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि 3rd सेमेस्टर में आ गए हैं और अभी भी ये पूछते हैं कि सर हमारे कितने पेपर होंगे और कौन कौन से पेपर होंगे, जबकि एग्जाम बिल्कुल सर पे आ चुका है, बहुत कम समय है, बहुत जल्दी डेट रिलीज होने वाली है। ओके, तो ये गलती ना करें। आप जैसे ही आपने एडमिशन लिया है 1st सेमेस्टर में, तो आपको सारे सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स क्लियर होने चाहिए कि हमारे 1st सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट्स रहेंगे, 2nd में कितने रहेंगे, 3rd में क्या रहेगा, 4th में क्या रहेगा। ओके, तो सबसे पहली बात आती है सब्जेक्ट्स एंड सिलेबस की, यानी कि आप अपने सब्जेक्ट्स क्लियर करें। क्या करें? आप अपने सब्जेक्ट्स क्लियर करें। ये सबसे पहला स्टेप होता है कि हमारे पास सब्जेक्ट्स कौन कौन से रहेंगे, क्योंकि जो अगर मैं बात करूं 1st सेमेस्टर की, और चाहे आप लखनऊ से देख रहे हो, कानपुर से, प्रयागराज से, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से देख रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। सबसे पहली चीज आप अपने सब्जेक्ट्स क्लियर कीजिए, क्योंकि जो हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं वो स्टूडेंट्स को लास्ट एंड मौके तक नहीं पता होते। जब एडमिट कार्ड आ जाता है तब देखते हैं कि हाँ हमारा ऑप्शनल में ये सब्जेक्ट है, क्योंकि 3 सब्जेक्ट होते हैं ऑप्शनल में। अगर मैं बात करूं प्रॉपर तरीके से कानपुर यूनिवर्सिटी की, उसमें आपका इंक्लूसिव एजुकेशन होगा, वैल्यू एंड पीस एजुकेशन होगा, आपका जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी होगा। तो उसमें सबसे बेस्ट ये रहता है कि आप इंक्लूसिव एजुकेशन चूज करें। ओके, ये आपका 1st सेमेस्टर की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे आपके 3 सब्जेक्ट सबके कंपलसरी, और 4th वन क्या रहेगा, ये भी यानी कि ये भी आपको श्योर होना चाहिए कि हमारे पास ये सब्जेक्ट रहेगा। तो ये बात हो गई सब्जेक्ट्स की। और दूसरी बात, स्टूडेंट्स को सिलेबस ही नहीं पता होता कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो आप जो है जहां आपने एडमिशन लिया है कॉलेज में सिलेबस आ जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से या जहां से भी आता है, आप वहां से सिलेबस ले लीजिए अपने कॉलेज से कि सर हमको सिलेबस दे दीजिए। ओके, सिलेबस आपके पास होगा तो जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में है वो आपको पढ़ने हैं, जो नहीं है वो आपको फालतू की चीजें नहीं पढ़नी है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपके पास सिलेबस जरूर होना चाहिए। ये तो पहली बात हो गई। अब दूसरा पॉइंट हमारा आता है कि चलो ठीक है, हमने एडमिशन ले लिया, सब्जेक्ट सिलेबस हमारे पास है या हम किसी भी सेमेस्टर में हैं, अब हम पढ़ाई कैसे शुरू करें, हमें स्टार्ट करना है बिल्कुल जीरो लेवल से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या है कि आपके सब्जेक्ट्स तो क्लियर हो गए। आपको क्या करना है, जो 1st सब्जेक्ट है आपका, पहला सब्जेक्ट मान लीजिए आपका 1st सेमेस्टर में फिलॉसफी है। ओके,
तो फिलॉसफी आप क्या करें, देखिए सभी सब्जेक्ट्स को साथ में लेके चलना है। ऐसा नहीं कि हम एक सब्जेक्ट 8 दिन एक पढ़ लेंगे, 8 दिन दूसरा पढ़ लेंगे, 8 दिन तीसरा पढ़ लेंगे, ऐसा भी नहीं करना है। आपको सबको बराबर लेके चलना है। कैसे? जैसे पहला सब्जेक्ट आपका फिलॉसफी है, आपने आज से या कल से, जब से भी आपने मान लीजिए पढ़ना शुरू किया, आज से आपने पढ़ना शुरू किया, तो फिलॉसफी में आज आप ओपन करेंगे चैप्टर फर्स्ट। क्या करेंगे? आप चैप्टर फर्स्ट ओपन करेंगे। ठीक है, अब चैप्टर फर्स्ट को आप कंप्लीट करेंगे, चैप्टर फर्स्ट को कंप्लीट करेंगे। अच्छा, कुछ चैप्टर छोटे होते हैं, कुछ चैप्टर बड़े होते हैं, कुछ चैप्टर ऐसे हैं कि आधे घंटे में खत्म हो गए, कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं कि 2-3 घंटे या 1 दिन ले जाते हैं। तो उसके हिसाब से आपको करना क्या है, जैसे ही आप मान लीजिए फर्स्ट पेपर का पहला चैप्टर आपने ओपन किया, तो इसको जब आप चैप्टर फर्स्ट को पढ़ना शुरू करेंगे, तो इसको आपको जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक आप दूसरा सब्जेक्ट नहीं उठाएंगे। आपने फर्स्ट पेपर का पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया, ओके। जब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया तो आपने क्या किया, जो आपका सेकंड सब्जेक्ट है, मान लीजिए सोशियोलॉजी आपका सेकंड सब्जेक्ट है, तो अब आप सोशियोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट करेंगे, ओके। जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मान लीजिए आज नहीं कंप्लीट होता है तो उसको वहीं पे बंद कर देंगे, अगले दिन फिर इसको कंप्लीट करेंगे, दूसरे दिन भी नहीं हो रहा तो तीसरे दिन कंप्लीट करेंगे। जब तक सेकंड पेपर का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट नहीं हो जाएगा, हम दूसरा सब्जेक्ट नहीं ओपन करेंगे। फिर मान लीजिए तीसरा पेपर आपका साइकोलॉजी का है, ठीक है, तो जब तक साइकोलॉजी का चैप्टर 1 कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक हम दूसरा सब्जेक्ट नहीं पकड़ेंगे। फिर आपका मान लीजिए आता है इंक्लूसिव एजुकेशन, फोर्थ वन सब्जेक्ट है, जब तक इसका चैप्टर 1 कंप्लीट नहीं हो जाएगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अभी आगे आपको और इंपॉर्टेंट बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। अब इसमें चैप्टर फर्स्ट हमने चारों पेपर का एक एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, और ऐसे कंप्लीट किया कि बहुत अच्छे से। फिर जब रूटीन हमारा 4 दिन बाद शुरू होगा, तो फिर हम चैप्टर सेकंड यहां से शुरू करेंगे, फिर इसका सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, फिर इसका सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, फिर इसका सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। अब मान लीजिए हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन हमको कोई टीचर पढ़ाने वाला नहीं है, कॉलेज हम जाते नहीं है, हम घर में ही हैं, हम ये चीजें समझे कैसे, हमें समझाएगा कौन? उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, अब ये तो आप समझ गए कि आपको एक एक चैप्टर कंप्लीट करते जाना है, ओके, एक एक चैप्टर कंप्लीट करते जाना है, लेकिन हमको कोई समझाने वाला नहीं है, हम समझेंगे कैसे? उसके लिए आप क्या करेंगे, आपके पास फोन है, ठीक है, फोन में क्या करेंगे आप, ये मान लीजिए आपके पास फोन है, आप फोन में क्या करेंगे, ऐसे YouTube पे जाएंगे, ओके, एक सेकंड, आप ऐसे YouTube पे जाएंगे और वहां पे सर्च करेंगे, क्या सर्च करेंगे, स्मार्टर एवरीडे, ठीक है, स्मार्टर एवरीडे सर्च करेंगे, जो कि हमारा चैनल है। अब यहाँ पे आप इसमें जाएंगे, ठीक है, हमारा चैनल आप ओपन कर लेंगे, और यहाँ पे देखिए प्लेलिस्ट लिखा हुआ है कहीं पे सामने, ये लिखा प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट का मतलब ये है कि इसमें हमारी जितने भी वीडियोस पहले से रिकॉर्डेड हैं, अपलोडेड हैं, वो आप देख सकते हैं, टॉपिक्स को समझ सकते हैं। बाकी न्यू क्लासेस बहुत जल्दी, यानी कल से ही शुरू हो रही हैं, बिल्कुल 0 लेवल से, फर्स्ट सेमेस्टर की, ओके। यहाँ पे आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे, प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आप ये सभी सब्जेक्ट वाइज हमने प्लेलिस्ट बनाई है, ये तो चलो डीएलएड की क्लासेस हैं, डीएलएड की प्लेलिस्ट हैं, ठीक है। अब ऐसे नीचे जाएंगे, मान लीजिए अगर मैं बात करूँ फर्स्ट सेमेस्टर का कानपुर यूनिवर्सिटी में जो फर्स्ट पेपर है आपका फिलॉसफी का, तो उसका जो प्लेलिस्ट है वो बनी आपकी शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य के नाम से। देखिए ये लिखा शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, ओके। इसमें देखिए 56 वीडियोस हैं, ऐसे आप इसको ओपन करेंगे, ठीक है। अब इसको ओपन करते चले जाएंगे, इसको लास्ट में अगर आपको नई क्लासेज देखनी है तो नई क्लासेस में हमने 2 महीने पहले से शुरू किया है, जिसमें शिक्षा क्या है, शिक्षा के व्याकरण सेकंड चैप्टर, फिर थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर, ऐसे हमने इसको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको प्लेलिस्ट को देख करके सभी टॉपिक्स क्लियर कर सकते हैं। फिर मान लीजिए जैसे आपका कोई और सब्जेक्ट है, शिक्षा के समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य, देखिए इसको ओपन करेंगे आप, ओके। ये पूरी प्लेलिस्ट सभी देखिए, ये लिखा है यहाँ पे पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 9, पार्ट 10, इस तरीके से पूरी कंप्लीट इसमें हमने करवाया हुआ है। बाकी इसकी जो न्यू क्लासेस हैं वो भी शुरू की जाएंगी। तो ये प्लेलिस्ट है, यहाँ से आप सभी सब्जेक्ट्स अपने देख सकते हैं अपने फोन में, ओके। तो तीसरा पॉइंट हो गया कि आपको जो है ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो प्लेलिस्ट से देखने हैं और वहां से उनको समझना है। बाकी नई क्लासेस आपको कल से शुरू हो रही हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से देख रहे हो, आपके सारे टॉपिक्स मैच करेंगे एंड कॉमन टॉपिक्स होते हैं। दूसरी बात है, अगर आप कानपुर से बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के या बीएड थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, आप लखनऊ के स्टूडेंट हैं, आप प्रयागराज के बीएड के स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे आपको हमारे नोट्स अवेलेबल हैं आपके लिए। क्या है? हमारे नोट्स अवेलेबल हैं जहाँ आपको कंप्लीट नोट्स बेस्ट कंटेंट के साथ प्रोवाइड कराया जाता है। उसके लिए आपको कुछ फीस पे करनी होती है, ठीक है।
और नोट्स में क्या क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। नोट्स में फुल आपको टॉपिक वाइज कंटेंट दिया जाएगा, प्लस आपको जो क्वेश्चन आंसर हैं वो दिए जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, जिस तरीके से आपका एग्जाम आता है वो क्वेश्चन आंसर आपको दिए जाएंगे, ठीक है। प्लस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स दिए जाएंगे। ये सारा मटेरियल आपको एक जगह मिल जाता है और ये टॉपिक्स बहुत कम शब्दों में, बहुत आसान भाषा में, बहुत बेस्ट कंटेंट के साथ आपको मिलेगा, जिसमें आप कम समय में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहे लखनऊ से हो, कानपुर से हो, प्रयागराज से हो, नोट्स आपके लिए अवेलेबल हैं। किसके नोट्स अवेलेबल हैं? बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के और बीएड थर्ड सेमेस्टर के, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा। उसके लिए आप हमें 9628182649 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, 9628182649। अच्छा, पढ़ते समय एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि आपके हाथ में जो है हाइलाइटर हो या फिर पेंसिल हो, ठीक है। क्योंकि बुक में जब भी आप पढ़ रहे हैं तो जो अच्छे पॉइंट्स हैं, जो कीवर्ड्स हैं, जो की लाइंस हैं, क्या है, जो की पॉइंट्स हैं, ठीक है, उन की पॉइंट्स को आप तुरंत क्या करेंगे? अंडरलाइन कर लेंगे या उसको हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा कि कई बार एक लाइन में पूरी हेडिंग का जो एक पेज में, आधे पेज में जिसको एक्सप्लेन किया गया है, सिर्फ एक पॉइंट से वो समझ में आ जाती है। तो इसके लिए क्या होगा, जब आप कभी रिवाइज करेंगे उस चैप्टर को तो सिर्फ इस पॉइंट को पढ़ेंगे, उन कीवर्ड्स को पढ़ेंगे और आप समझ जाएंगे कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट है और क्या बात कही जा रही है, ठीक है। और इसी तरीके से आप ध्यान रखेंगे कि आपको पढ़ते समय कीवर्ड्स को, की पॉइंट्स को हाईलाइट करते चलना है और जिस भी टॉपिक को पढ़ें उस टॉपिक की 2 परिभाषाएं आप तुरंत रट लेंगे। क्या करेंगे? 2 परिभाषाएं आप तुरंत रट लेंगे। और ये बात मैं प्राचीन काल से आपको कहता चले आ रहा हूं कि 2 परिभाषाएं आप जो भी टॉपिक पढ़ें जरूर रटें, क्योंकि एग्जाम में जब आप परिभाषाओं का यूज करते हैं सही कि किसने कही है, क्या कहा है किसने, ठीक है। इन परिभाषा में मान लीजिए महात्मा गांधी का कोई पॉइंट है, ठीक है, वो आपने आज सामने लिख दिया तो इसका बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं सब चीज़ों के। जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसमें मान लीजिए 2 लाइन आपने यहाँ छोड़ी, फिर परिभाषा लिख दी, फिर 2 लाइन छोड़ी, उससे आपका पेज भी बढ़ जाता है, कंटेंट आपके पास बढ़ जाता है और चीज़ें आसान हो जाती हैं, आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। परिभाषाएं रटना बहुत आवश्यक है। अगला पॉइंट है हमारा पेपर पैटर्न। आपको पता होना चाहिए कि यानी कि आपका जो पेपर रहेगा वो एमसीक्यूज बेस्ड रहेगा या सब्जेक्टिव बेस्ड रहेगा, ठीक है। प्लस अगर मान लीजिए एमसीक्यूज है तो ठीक है, कितने क्वेश्चंस रहेंगे, कितने नंबर का पेपर आएगा। और अगर एग्जाम आपका सब्जेक्टिव बेस्ड है तो हमारा पेपर किस तरीके से आएगा, उसमें कितने प्रश्न लॉन्ग रहेंगे, प्लस कितने नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे, कितने क्वेश्चंस शॉर्ट रहेंगे, प्लस कितने नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे। ये पेपर पैटर्न आपको जरूर पता होना चाहिए, इसी के बेस पे आप तैयारी भी करेंगे। ओके, अगला पॉइंट है आपका कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए रामबाण का काम करते हैं, तो आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होना बहुत आवश्यक है। इसके माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आता है, उसकी लैंग्वेज क्या रहती है, उसका लेवल क्या रहता है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर रखिएगा, ठीक है। एंड जो है कि लास्ट पॉइंट 7, एक पॉइंट बढ़ गया। लास्ट पॉइंट पर यह बताने जा रहा हूं कि आप जो भी आप पढ़ें, यदि एग्जाम आपका सब्जेक्टिव होने को है तो यानी कि आपको उसमें लॉन्ग प्लस शॉर्ट क्वेश्चंस लिखने पड़ेंगे। उसके लिए क्या होगा, आपको आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, यानी कि राइटिंग की स्पीड प्लस राइटिंग क्वालिटी दोनों चीजें अच्छी होनी चाहिए। स्पीड भी राइटिंग की अच्छी हो प्लस क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो इसके लिए आपको डेली क्या करना है, लिखना भी है। क्या लिखना है? जो आप पढ़ रहे हैं उसको लिखते चलिए, इससे आप बहुत अच्छा, बहुत बेहतर कर पाएंगे। अगर स्टडी के लिए आप हमारे नोट्स ले लेते हैं तो ध्यान रहे आपको मार्केट से कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। आपको कोई भी किताब, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं रह जाती। हम आपको कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट कंटेंट आपको प्रोवाइड करा देते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके अलावा हमें 9628182649 इस नंबर पे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड बाकी जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर है, इसकी क्लासेज कल से बहुत धुआंधार तरीके से शुरू हो रही हैं और आप सभी क्लासेज को अटेंड कीजिए, बेहतर कीजिए। और ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। आपकी अपनी जो भी राय हो, कमेंट हो, जो भी डाउट रह गया हो वो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। थैंक यू सो मच।